क्या बात है, क्या बात है। हमारी गर्मियों की छुट्टियां चालू हो चुकी हैं और इस बार मैं गर्मियों की छुट्टी तो सिर्फ कार्टून देख के ही बिताऊंगा। अरे क्यों नहीं चीनू, इस बार की छुट्टियां तो मैं भी कार्टून देख के ही बिताऊंगा और साथ में वीडियो गेम्स भी खेलेंगे। अला बिड़ू, इस बार तो गर्मियों की छुट्टियां में मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार बिड़ू बाबा अपन को ले जाने वाले हैं घूमने के लिए और इस बार बिड़ू बाबा का ढाबा पे अपन खाना भी खाएगा। तभी चीनू बोलता है, और अब बाबा आते ही होंगे, हमें घुमाने ले जाने वाले हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गर्मियों की छुट्टियों में तो तुम लोगों के मजे ही मजे होंगे। क्या बोलते हो रॉकी? अला बिड़ू तो थोड़ा शांत रहने का ना, अभी देखने दे कार्टून अपन को, बाबा आएंगे तो फिर अपन लोग निकलेंगे इधर से। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ बाबा अपने हेलीकॉप्टर से आते हैं और इन लोगों के घर के सामने बाबा हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं। अरे चीनू, मीनू और रॉकी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और तुम लोग इधर बैठ के आराम से टीवी देख रहे हो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और शहरों को बचाना होगा, नहीं तो वो ज़ॉम्बीज़ सबको खत्म कर देंगे। तभी रॉकी बोलता है, आइला बाबा, वो ज़ॉम्बीज़ तो सबको खत्म कर देंगे, ये बीड़ू लोग तो बड़े डेंजर होते हैं बाबा। तभी बाबा कहते हैं, हाँ हाँ रॉकी, वो लोग बहुत ही ज्यादा डेंजर है और हम लोगों को तुरंत यहाँ से निकलकर उन लोगों को खत्म करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। अला बाबा, मेरे को अंदर से घबराहट हो रही है, मैं सोच रेला है आप लोग जाओ, मैं बाद में आता। रॉकी, हमें तुम्हारी वहाँ जरूरत लगेगी, तुरंत हमारे साथ चलो। तभी चीनू बोलता है, हाँ बाबा चलो, जल्दी चलते हैं यहाँ से और उन लोगों को खत्म कर देंगे। और बाबा, चीनू, मीनू और रॉकी हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर ये लोग समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचे तो वो ज़ॉम्बीज़ पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस शहर के ऊपर पहुंचते हैं और ये लोग देखते हैं कि वो शहर पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। तभी बाबा कहते हैं, चीनू, मीनू, अब हम क्या करें? यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चीनू नीचे देखता है और कहता है, बाबा वो देखिए, नीचे 2 बिल्लियाँ भाग रही हैं। बाबा देखते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ चीनू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे लेना होगा। और बाबा हेलीकॉप्टर को तुरंत ही नीचे उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से ये लोग बाहर निकलते हैं। सामने आती हैं और कहती हैं, हमें बचा लो, नहीं तो वो ज़ॉम्बीज़ हमें खत्म कर देंगे। अला ये क्या, ये बिल्ली कैसे बोल रहा है बाबा? तभी बाबा बोलते हैं, हमारे पीछे आ जाओ और हम देखते हैं कौन ज़ॉम्बीज़ तुम लोगों को खत्म करना चाहते हैं। तभी सामने बाबा तुरंत ही उस पे एक वार करते हैं और वो वहीं के वहीं गायब हो जाता है। तभी वो बिल्लियां बोलती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मदद करिए, हमारे पूरे परिवार को उन लोगों ने खत्म कर दिया है। तभी बाबा बोलते हैं, हाँ हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि सबको बचा सकूं। तभी एक ज़ॉम्बी भागता हुआ पीछे से आता है और वो मीनू को पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी रॉकी अपने बगल में देखता है जहां मीनू नहीं होता है। आइला बाबा, ये देखो, मीनू किधर घूमने को निकल गया, अपन लोग इधर दुनिया को बचा रहे हैं और ये घूमने को निकल चुका। तभी बाबा बोलते हैं, अरे रॉकी, ये क्या बोल रहे हो? मीनू यहाँ से कहाँ चला गया? हमें अब उसे ढूंढना होगा। तभी बिल्लियाँ कहती हैं, बाबा यहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कोई ज़ॉम्बी मीनू को लेके चला गया है। अगर हम जल्द से जल्द मीनू को नहीं बचाएंगे तो वो उसे भी ज़ॉम्बी में बदल देंगे। बाबा जल्द से जल्द मीनू को बचा लीजिए। तभी बाबा कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, मुझे अब मीनू को कैसे भी बचाना होगा। तभी चीनू बोलता है, बाबा जल्द से जल्द मीनू को बचा लेते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो मीनू को कहाँ लेके गए हैं? बाबा कहते हैं, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सुराग होगा जिससे हम मीनू का पता लगा सकते हैं और मीनू को हम बचा सकते हैं।
तभी आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसे देख चीनू बोलता है, बाबा वो देखो, वो आसमान में क्या उड़ रहा है। बाबा कहते हैं, ये तो एक स्पेसशिप है, जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाके कहीं छिप जाओ, नहीं तो अगर उन लोगों की नजर हम पे पड़ गई तो वो हमें यहाँ से बच के भागने नहीं देंगे, तो जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर जाके छिप जाओ। तभी चीनू, रॉकी, बाबा और वो बिल्लियाँ एक जगह जाके छिप जाती हैं और वो स्पेसशिप नीचे उतरता है। और उसमें से दो मम्मीज निकलती हैं, जिन्हें देख बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, ये धरती पे मम्मीज कैसे आ सकती हैं? ये तो नामुमकिन है। मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज को इन लोगों ने ही बनाया है और ये लोग अभी इस धरती पे अपना राज करना चाहते हैं। मुझे कुछ भी कर इस दुनिया को बचाना होगा, नहीं तो इस दुनिया पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसे सुन चीनू बोलता है, लेकिन बाबा हम 3 लोग और वो मम्मीज, ऊपर से वो ज़ॉम्बीज, हम कैसे बचेंगे इन लोगों से? और तो और वो लोगों ने मीनू को भी अपने साथ कर लिया है। अब तो हमें ये भी नहीं पता है कि मीनू कहाँ है। बाबा कहते हैं, चीनू डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। तभी रॉकी बोलता है, अला बाबा आपने कोई दोस्त वगैरह नहीं बनाया क्या बॉडी सॉडी वाले? नहीं तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बॉडी सॉडी वाले होते ना तो इन लोगों का काम इधर ही खलास हो जाता। तभी बाबा बोलते हैं, वाह रॉकी तुमने क्या आइडिया दिया है। अभी मैं यहाँ पर कैमरामैन को बुलाता हूँ, जो कि सब सच सच बताएगा कि यहाँ क्या हुआ था और अब हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा। तभी बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और कैमरामैन को याद करते हैं। जब तक इधर बाबा कैमरामैन को बुला रहे होते हैं, तब तक यहाँ मम्मीज हेलीकॉप्टर को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर कैसे आ सकता है? यहाँ तो हमारे ज़ॉम्बीज ने इंसानों को खत्म कर दिया है, तो फिर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया है? तभी दूसरी मम्मी कहती है, मुझे लगता है कुछ इंसान यहाँ पर आ चुके हैं, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर उन्हें भी खत्म करना होगा, नहीं तो वो अगर यहाँ से बच के निकल गए तो हमारे मिशन के बारे में सबको पता लग जाएगा और हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा, और हमारा ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी कर हमें उनका पता लगाकर हमें उनको खत्म करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं हम लोगों की मम्मी सेना को यहाँ पर बुला लेता हूँ, जो कि जल्द से जल्द इन लोगों को ढूंढ के खत्म कर देंगे और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और भी मम्मीज को यहाँ पर बुलाओ। फिर वो मम्मी अपने पास से एक रिमोट निकालती है और वो रिमोट का बटन दबा देती है और कहते हैं, चलो यहाँ से, हम लोग उन लोगों को तब तक ढूंढते हैं, तब तक हमारी सेना यहाँ पर आती ही होगी। और इधर बाबा अपनी शक्तियों से कैमरामैन को बुला रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कैमरामैन भी आ जाता है, जिसे देख रॉकी बोलता है, अला बाबा आँख खोलने का, आपके फ्रेंड लोग आ गेला है। अब अपन लोग सब लोग मिलके इन मम्मीज का और ज़ॉम्बीज का तो काम ही खलास कर देगा। और ये सुनकर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है और बाबा को बोलता है, बाबा आपने मुझे बुलाया क्यों, क्या हो गया बाबा? बाबा सारी बात बताते हैं और कैमरामैन कहता है, ठीक है बाबा, मैं अभी पता लगाता हूँ कि मीनू कहाँ है। और कैमरामैन अपनी कैमरा की शक्तियों से पता लगाने लगता है कि मीनू को कौन लेके गया है। तब तक इधर मम्मीज की भी सेना आ चुकी है। तभी कैमरामैन कहता है, बाबा मीनू यहाँ पर नहीं है, वो ज़ॉम्बी मीनू को अपने साथ लेकर एक दूसरे लोक में जा चुका है और अब हमें अगर मीनू को बचाना है तो हमें उसी लोक में जाकर मीनू को बचाना होगा, नहीं तो हम दोबारा मीनू से कभी नहीं मिल पाएंगे बाबा। तभी बाबा कहते हैं, ठीक है, हमें कुछ भी कर अब मीनू को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मीनू को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तब तक रॉकी बोलता है, आइला बाबा
जब तक आप हम लोग को बचाएंगे ना, तब तक ये लोग अपन लोग को खर्चा पानी दे के इधर ही खत्म कर देगा बाबा। आपको कुछ करके अपन लोग को बचाना होगा, नहीं तो अपन लोग मीनू को कभी नहीं बचा पाएंगे। रॉकी जरा शांत हो जाओ, मेरी कैमरामैन की सेना भी यहाँ आती होगी और ये मम्मीज लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें आने तो दो, तब तक हमारी सेना भी यहाँ पर आती ही होगी। तभी चीनू कहता है, लेकिन बाबा हम क्या करें, मीनू को हम कैसे बचाएंगे? तभी बाबा कहते हैं, चीनू जरा शांत हो जाओ, पहले हमें इन मम्मीज को रोकना होगा और फिर हम मीनू को भी बचा लेंगे। और देखते ही देखते वो मम्मी इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक मम्मी कहता है, अच्छा, तो तुम्हें मारने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। ये तो बड़ी आसान सी लड़ाई हो गई हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ इंसान दिखाई दिए और अब वो इंसान नहीं दिखाई देंगे। तभी रॉकी कहता है, आइला मम्मीज लोग, तुम लोग को इतना जल्दी क्यों है अपन लोग को मारने का? ऐसे कैसे मारेगा बेड़ू लोग? पहले आखिरी इच्छा पूछने का बेड़ू, फिर मारने का। तुम लोग के अंदर मैनर्स नहीं क्या बेड़ू? एकदम गंवार है क्या बेड़ू तुम लोग? तभी एक मम्मी कहती है, सबसे पहले मम्मीज लोग इस रॉकी का काम तमाम करो, ये बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा है। और मम्मी की ये बात सुनते ही सारे के सारे मम्मी तैयार हो जाते हैं इन लोगों का काम तमाम करने के लिए। और तब तक कैमरामैन की सेना भी वहां आ जाती है। और एक एक करके मम्मीज का काम वो लोग तमाम कर देते हैं। और तभी एक मम्मी भागते हुए बाबा के सामने आता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं लड़ना चाहता तुम लोग से। आइला बेडू, मैं तेरे से बोलता है, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, मैं पूरी कर देगा, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाएगा और तेरा खर्चा पानी मैं पूरा करेगा अभी बेडू। तभी बाबा बोलते हैं, रॉकी जरा शांत हो जाओ, मुझे इस मम्मी की जरूरत है। मम्मी मुझे बताओ मीनू कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी मम्मी कहता है, बाबा मैं आपको मीनू के पास ले जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे जिंदा छोड़ोगे तब। तभी बाबा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम बिना कोई दिमाग लगाए हमें सिर्फ मीनू के पास ले चलो। तभी एक बिल्ली बोलती है, बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे परिवार को भी खत्म कर दिया है और वो भी इन लोगों के पास होंगे। ठीक है, चलो हमारे साथ। मम्मी तुम अपने स्पेसशिप से चलोगे या हमारे साथ चलोगे? आइला बाबा, इसको अपने साथ ले चलो, इसके शकल से ही दिख रहा है ये चोर है। फिर कैमरामैन बोलता है, बाबा इसे अपने साथ ले चलिए, क्योंकि अगर ये इधर उधर भाग गया तो हम इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। बाबा बोलते हैं, ठीक है, ले चलो इसे अपने साथ। और जाते जाते बाबा कैमरामैन की पूरी सेना को कहते हैं, कैमरामैन तुम लोग भी हमारे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितनी बड़ी मम्मीज की सेना होगी और हमें कितनी मम्मीज से लड़ना भी पड़ेगा। और ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। और देखते ही देखते मम्मी उन लोगों को इजिप्ट लेकर पहुंच जाती है। तभी कैमरामैन कहता है, बाबा ये मम्मी हमें इजिप्ट लेकर आ चुका है और मीनू भी यहीं पर कहीं पर मिलेगा। तभी बाबा कहते हैं, ठीक है कैमरामैन, स्पेसशिप को कहीं पर उतारो। और स्पेसशिप को नीचे उतारता है।
और ये लोग स्पेसशिप से बाहर आते हैं और बाबा कहते हैं, तो मम्मी अब मीनू कहाँ है? तो मम्मी कहता है, बाबा, मीनू यहीं पर कहीं पर है, लेकिन आपको उसे ढूंढना होगा। और मम्मी की ये बात कहते ही तब तक चारों तरफ से आसमान में मम्मी की सेना इन लोगों को घेर लेती है। बाबा ये देखो, ये क्या हो गया? इस मम्मी ने हमें धोखा दिया है। आइला बाबा, मैंने पहले ही बोला था, इस मम्मी के चेहरे से ही मेरे को ये चोर लग रहा था बाबा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। लो, ये मम्मी ने हमें फंसा डाला बाबा। चलो बाबा, अब जल्दी से अपनी आखिरी इच्छा बोलो बाबा इसको। तभी बाबा कहते हैं, रॉकी जरा शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। तभी सामने से मम्मी कहता है, चलो अच्छा हुआ, तुम लोग मेरे जाल में फंस गए और अब तुम लोग मेरी दुनिया में आ चुके हो, जहाँ से तुम लोग बच के कभी भी नहीं जा पाओगे। और इतना ही नहीं, और मेरी मम्मी से ना तुम लोगों के अंदर भी वायरस का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, जिसके बाद तुम लोग भी हमारी तरह मम्मी बन जाओगे, जिसके बाद तुम लोग कभी वापस से इंसान नहीं बन पाओगे। तो कैसा लगा बाबा, मेरी जाल में आखिरकार फंसी गए ना? इतना सुनते ही कैमरामैन कहता है, बाबा कुछ भी कर इन लोगों को खत्म करना होगा, नहीं तो ये लोग की सेना तो और भी बढ़ती ही जा रही है। अगर हम इन्हें अभी नहीं रोकेंगे तो शायद ये हमें हमेशा हमेशा के लिए मम्मी में बदल देंगे। तो बाबा हमें कुछ भी कर इन लोगों से लड़ना होगा और इन लोगों को खत्म करना होगा। तभी बाबा कहते हैं, कैमरामैन हम लड़ तो सकते हैं, लेकिन हमें इन कैट्स और रॉकी और चीनू को बचाना होगा, नहीं तो ये लोग इन लोगों पे सबसे पहला वार करेंगे। एक काम करता हूँ, इन लोगों को शील्ड से सेफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों के आसपास शील्ड की कवच आ जाएगी तो इन मम्मीज का एक भी वार इन लोगों को नहीं छुपाएगा। और बाबा तुरंत ही एक शील्ड का घेरा इन लोगों के आसपास बना देते हैं और कहते हैं, यहाँ से दौड़ते हुए कहीं दूर चले जाओ। तभी रॉकी कहता है, आइला बाबा एक नंबर, बोले तो झकास, मेरे को लगा इस था बाबा, आप कुछ ना कुछ करके अपन लोग को बचा ही लेंगे। अरे रॉकी जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाओ, बकवास मत करो। और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर बाबा अपनी जादुई शक्तियों से कैमरामैन और अपने हाथों में एक एक बम्बास्टिक गन ले लेते हैं और कहते हैं, कैमरामैन इन लोगों का काम अब तमाम करो, क्योंकि इन लोगों का अब बहुत हो गया और अब हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनते ही कैमरामैन बोलता है, जी बाबा जरूर। और ये लोग एक एक करके सारी मम्मीज का काम तमाम कर देते हैं और तब तक एक मम्मी इन लोगों पे भी एक वार कर देती है, जिससे ये लोग बच जाते हैं। और इस बार कैमरामैन का एक वार और वो मम्मी वहां से गायब। फिर बाबा कहते हैं, तो मम्मी अब तुम्हारा हाल क्या करूं मैं, तुम्हें खत्म कर दूं या जमीन के नीचे गाड़ दूं? इतना सुनते ही वो मम्मी कहती है, बाबा आपको यहीं पर मीनू मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे कुछ भी मत करना। मम्मी की ये बात पूरी नहीं होती है तब तक बाबा का एक वार मम्मी को वहां से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तभी बाबा कहते हैं, चलो कैमरामैन जल्द से जल्द रॉकी और चीनू को ढूंढते हैं और मीनू को लेके यहाँ से निकलते हैं। तभी कैमरामैन कहता है, जी बाबा। और इधर चीनू और रॉकी भागते भागते एक पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने मीनू बेहोश पड़ा है, जिसे देख चीनू कहता है, अरे रॉकी वो देखो, वो रहा मीनू वहां पर सोया हुआ है। आइला मीनू उठना बेड़ू, तेरे चक्कर में अपन लोग कितने परेशान हो रहे हैं और तू इधर बेड़ू सो रेला है। तभी एक बिल्ली कहती है, अरे रॉकी मीनू सोया नहीं, मीनू बेहोश है। तभी रॉकी कहता है, अबे ओ बिल्ली, मेरे को ज्यादा समझाने का नहीं, मैं इंसान बिड़ू और
तुम जानवर, ज्यादा बोलने का नहीं बिडू, चल भाग 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 इधर से। और तब तक पीछे से बाबा और कैमरामैन भी आ जाते हैं और तभी चीनू बोलता है, बाबा देखो ना, मीनू नहीं उठ रहा है। बाबा कहते हैं, जरा दूर हो जाओ, मुझे देखने दो। और बाबा अपनी जादुई शक्तियों से मीनू को होश में ला देते हैं। मीनू खड़ा होता है और कहता है, अच्छा हुआ बाबा आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये लोग मुझे मार देते। मीनू, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम वापस अपने घर चलने वाले हैं, चलो यहाँ से। और तुम दोनों बिल्लियों, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे, अब तुम लोगों की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, तो चलो हमारे साथ हमारी दुनिया में। तो देखा आपने कैसे बाबा ने और कैमरामैन ने मिलकर इन मम्मीज का काम तमाम कर दिया और मीनू को भी इन मम्मीज के चंगुल से बचा लिया। ऐसे ही आप भी अगर एक साथ रहो तो किसी भी बुरी शक्तियों से लड़ सकते हो। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल पाए। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।